श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि यानी पहला जो दिन पड़ा है नवरात्रि का, वो पड़ा है रविवार के दिन। और इस दिन हम अपने जो बीमारियां होती हैं उनको सब दूर करने का अचूक उपाय की बात करेंगे, जो कि कड़वे नीम के 9 पत्ते से करने वाला विशेष उपाय है। तो जल्दी से वीडियो करते स्टार्ट और बात करते अपने पहले ही उपाय की, जो कि है बीमारी को दूर करने वाला। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं कड़वे नीम के पत्ते। कड़वे नीम के पत्ते इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीम दो तरीके की होती है, एक मीठी और एक कड़वी। मीठी नीम तो आप सभी को पता है, और कड़वी नीम के पत्ते आपको इस उपाय में प्रयोग में लेने हैं, और 9 पत्ते गिनकर लेने हैं, ना ज़्यादा ना कम। कड़वी नीम के पत्ते लेने के साथ ही आपको लेना है तांबे का एक कलश। और बीमारी का यह उपाय कर रहे हैं वो भी नवरात्रि का, तो इसलिए आपको इस कलश में पहले तो जल लेना है। जल लेने के बाद में आपको लेना है हल्दी। थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी हल्दी आप इसी जल के अंदर डाल लीजिएगा। और हल्दी डालने के बाद आपने जो 9 नीम के पत्ते लिए हैं उन्हें भी इसी कलश के अंदर डाल लेना है। आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उसमें माता रानी का वास किसी न किसी हरे भरे वृक्ष में ज़रूर रहता है। तो नीम के जो पत्ते होते हैं उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है नवरात्रि में। इसके बाद जो भी आपके घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है, उससे इस कलश को आप स्पर्श जरूर करा दीजिएगा। उसके बाद इस कलश को घर में आप घुमा दीजिए। घुमाने के बाद में जिस पेड़ से आपने 9 नीम के पत्ते लिए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो पत्ते लें वो घर के पास का ही पेड़ हो, क्योंकि इस कलश का जल आपको कहीं और नहीं समर्पित करना, उसी पेड़ की जड़ में समर्पित करना है जिस पेड़ से आपने 9 पत्ते तोड़े। मैं आशा करती हूँ आपको यह पहला उपाय समझ आ गया होगा, तो इसे ज़रूर करिएगा। जो पुराने से पुरानी भी बीमारी होगी वह ज़रूर समाप्त हो जाएगी इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपकी उन्नति तरक्की को बढ़ाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लौंग। ज़्यादा नहीं लेना, वो तो स्क्रीन में फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन आपको 2 लौंग लेनी है गिन करके। 2 लौंग यानी कि 1 जोड़ा लौंग आपको ले लेना है। लौंग लेने के बाद में अब आपको फिर से तैयार करना है तांबे का कलश। तांबे के कलश का बार बार इसलिए प्रयोग में पड़ता है मित्रों, क्योंकि जो धार होती है ना, इस जल को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है नवरात्रि के पावन पर्व पर। तो आपको तांबे के कलश में लेना है जल, और फिर से आपको 1 से 2 चुटकी हल्दी इसी जल में डाल देनी, क्योंकि सादे जल की कभी धार नहीं दी जाती। ठीक है। हल्दी डालने के बाद में आपको इस कलश को उठाना है। इसमें लौंग नहीं डालनी, इस बात का आप लोग स्मरण रखिएगा। लौंग नहीं डालेंगे, केवल हल्दी ही डालेंगे। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, और आप ये अपने घर के तरक्की और उन्नति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो इस कलश को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ करके आपके अपने घर के प्रत्येक कमरे में आपको इस कलश को लेके क्या करना है, परिक्रमा कर लेना है, यानी कि घूम जाना है। सभी कमरों में इस कलश को अपने हाथ में पकड़े रहेंगे, और सभी कमरों में आपको एक एक बारी जाके घूम लेना है। इसके बाद में लास्ट में इस कलश को लेंगे, और जो आपके घर का सबसे पास का नीम का पौधा होगा, अगर कोई आपके घर में गमले में लगा हुआ है तो उसमें भी आप समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा घर के पास में जो भी होगा वहाँ जाएंगे। सबसे पहले उन 2 लौंग का आपको भोग लगाना है इसी नीम के पेड़ के जड़ पे। और आपको अपने कुल देवी या फिर कुल देवता जो भी हों, आपको अपने घर के बुजुर्ग से पूछ लेना है, उनका स्मरण करके 2 लौंग का आपको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद में जब आप अपने कुल देवी या फिर कुल देवता का स्मरण कर चुके हो, तो उसी कलश का जल इसी लौंग के ऊपर आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है। तो आप लोगों को यह दूसरा उपाय भी समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने इस चैत्र नवरात्र के पहले दिन के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। जो हमारा तीसरा उपाय है वह है धन लाभ का उपाय। देखिए मित्रों, हर कोई धन तो कमाता ही है, बशर्ते फ़र्क इतना होता है किसी घर में रहता है और किसी घर में तुरंत आता है और तुरंत खर्च हो जाता है। तो आपको अपने घर के धन को कैसे बढ़ाना है, यानी धन वृद्धि कैसे करनी है, उसके लिए आपको लेना है एक मौली, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। एक पूरा जो 5 रुपए में आता है ना, उतना ही ले लेना, उसको तोड़ना मत बीच से। पूरा धागा लेने के बाद में इस मौली को लेंगे, और घर के आसपास जो भी आंवला का पेड़ पड़े, आपके पेड़ या पौधा छोटा सा जो भी पड़े, वहाँ पर आपको जाना है। नवरात्रि के पहले दिन ही उपाय कर लीजिएगा। अगर किसी कारण से यह उपाय पहले दिन रह जाता है तो आप इसे दूसरे दिन भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं
कि पहले दिन या दूसरे दिन ही करना है, लेकिन अगर पहले दिन करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। आंवले के पेड़ के पास जाने के बाद में कोई एक टहनी पे आपको वह रक्षा सूत्र लपेट देना है, किसी भी एक टहनी पे। बहुत पास में मत लपेटिएगा, वरना जो बच्चे होंगे वह उसे निकाल देंगे। 9 दिन इसे अगर आप पहले दिन कर रहे हैं तो 9 दिन इसे वहाँ पे लगे रहने दीजिएगा। जब आप नवरात्रि का पारण कर चुके हो यानी समाप्त हो जाए तो आपको 10वें दिन जाना है और इस रक्षा सूत्र को वहाँ से खोल करके ले आना है। खोल करके लेके आने के बाद में आप यदि अपने घर पे यह उपाय कर रहे हैं यानी घर के लिए कर रहे हैं तो घर की अलमीरा में इस आप रक्षा सूत्र को रख देना। अगर आप या दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान में जो आपके यहाँ अलमीरा हो, तिजोरी हो, उस पे इस धागे को आप रख दीजिएगा, क्योंकि आप सबका मोटिव एक ही है कि आपके घर में जो धन है वह बढ़ता हो यानी वृद्धि हो। ठीक है, तो इस रक्षा सूत्र को आप लोग ज़रूर रखिएगा, इससे आपके यहाँ धन लाभ ज़रूर हो गया। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह तीनों उपाय समझ आ गए होंगे। इन उपायों को आप पहले दिन से लेकर 9 दिन के बीच में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही करें। तो मित्रों, इन सभी उपायों को आप लोग ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही आप व आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।